राधे राधे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है प्लस 24/7 में। तो बात करते हैं कि जैसे देखिए आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों ने अमूमन सवालों को हल कर लिया है। अब दिक्कत ये है कि भाई क्लास 10th में यदि कहा जाए क्लास 10 में, ठीक है, तो चैप्टर यदि 15 है, ठीक है, 14-15 जो भी चैप्टर है, तो क्या सर सभी चैप्टर को, सभी प्रश्न को एज इट इज याद करें? तो दिक्कत ये हो जाती कि एक तरफ से पढ़े एक तरफ से भूल गया, अब कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करें, चूँकि अब तो टाइम सिर्फ 1 महीने का बाकी है, 1 महीने में कोर्स को कैसे कवर अप किया जाए, तो इसी के लिए है कौन, पीके सर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक मेहनत करके आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे बाहर आपको परीक्षा में सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये करना है कि आपको हर एक चैप्टर के जितना मैं करा रहा हूँ, हो सके तो आप एक काम करिए कि उन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर को आप एक नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। क्योंकि वो आपका विदिन जो 3-4 दिन की गैप होगी, जो भी होगी गैप दूसरे सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, तो आप उस टाइम पे उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात एक होगी। तो सर्वप्रथम एक हम डाउट क्लियर करते हैं, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ पूरे क्वेश्चन मैंने कैसे अरेंज किया है। आप जब परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या क्या है भैया? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 के बराबर है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। बोले सर कैसे? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए P का मान 2 हो गया और Q का मान अपन क्या रख दिए, 0, ठीक है। अब 0 में जब आप 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 में भाग देंगे किसका, 0 का, तो कितने बार जाएगा भैया? तो ये कंडीशन होता जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जितना भी आप लिखते जाओगे ये क्या मिलेगा आपको, एक अपरिभाषित नंबर, ठीक है, अपरिभाषित मिलेगा, ठीक है। जिसके वजह से अब जब इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता तो ये परिमेय कहाँ से होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो P/Q के रूप में होना चाहिए। अब P/Q के रूप में आप 5/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप 7/3 भी लिख सकते हो। तो अब इसमें क्या होना चाहिए सर, P और Q के बीच में क्या कंडीशन होना चाहिए? देखो मैं आता हूँ, क्वेश्चन सीरीज आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, परिमेय और अपरिमेय का थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊंगा जो मैंने तैयार किया है। तो P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। P तथा Q दोनों क्या हो, सह अभाज्य संख्या। P और Q दोनों सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य कौन सी बला है तो इसको समझते हैं। जैसे अपन कोई संख्या ले लिए, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। यदि जैसे अभी अपन लिए 5/2, 3/4, 7/3, यदि हम ले लेते हैं कि सर 6/4 ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो अब समझते हैं सह अभाज्य की प्रॉपर्टी क्या है। 6/4 क्यों नहीं हो सकता परिमेय संख्या, ठीक है। देखिएगा 6 को लेते हैं और इसका जब अपन गुणनखंड करते हैं तो किससे किससे कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा 6, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा ना, और 6 एकम 6 से भी कट जाएगा। 4 की बात करें तो 4 किससे किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके अलावा 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी 6 और 4 में ऐसी संख्याएं हैं
जैसे 2, ठीक है ना, दोनों में 1, ये भी क्या है, दोनों में। और जब ये दोनों दो संख्या मतलब जो है दोनों में रिपीट हो रहे हैं, सेम है, ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। साधारण बातों में यदि कहा जाए तो उसमें कॉमन नंबर सिर्फ एक ही आना चाहिए। अब देते हैं सर कि जो सहअभाज्य संख्या हैं, तो जैसे 3 को ले लो आप, ठीक है, यह सहअभाज्य नहीं हो सकती, ठीक है ना, यह सहअभाज्य नहीं हो सकती। अब सहअभाज्य कौन कौन हो सकता है तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य के लिए जैसे अपन ले लिए एक नंबर जो अभी मैं जिसको लिखा हूँ कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, जैसे 5/2 हो गया, 3/4 हो गया, 7/3। तो 5/2 को लेके देखते हैं, ठीक है। तो 5 को लीजिए भैया, 5 एक नंबर है, इस ये 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 5 से। 2 को ले लो, 2 किससे, 1 से डिवाइड होगा और किससे होगा, 2 से। यानी इसमें मैच करो कि कितने नंबर मैच कर रहे हैं, तो सिर्फ एक नंबर मैच कर रहा है, यानी ये क्या है, यह सहअभाज्य है, ठीक है। एक और कॉमन ले लेते हैं, चलो अपन ले लेते हैं 12/7, ठीक है। अब 12/7 में देखते हैं, ठीक ना। तो 12 जैसे किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 12 को यदि डिवाइड करके देखोगे तो 1 से होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, इसके अलावा 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और स्वयं में 12 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 7 की, 7 किससे किससे विभाजित होगी सर, तो 7 को ले लो, 1 से विभाजित हो जाएगा और 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिससे क्या है, दोनों इसमें गुणनखंड मैच है, ठीक है। जैसे एक गुणनखंड 12 का भी और 7 का भी एक गुणनखंड दोनों मैच कर रहे हैं, यानी ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये दोनों 5/2, ठीक है, और 12/7 ये दोनों क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे क्या, सहअभाज्य संख्या। तो आशा करता हूँ कि इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं सबसे बड़ा जो आज तक एक मुद्दा है कि सर क्या पाई जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई यदि परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं, ठीक है। विधिवत बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन देखते हैं यार, सबसे ज़्यादा दिमाग में आती है कि जब 22/7 या 3.14 परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन ले लिए 22/7 या 3.14, ठीक है। 22/7 या 3.14 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों, तो पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों, ये देखते हैं कि जब 22/7 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, या 3.14 भी क्या है, परिमेय संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी भी संख्याएं रिपीट होती हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यार थोड़ा, जैसे √2, ये क्या बाहर आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि रूट का मान क्या होता है, रूट का मान होता है 1/2। यदि मैं इसी रूट में यहाँ 3 पावर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/3, तो 2 कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं कर दूं √4, तो √4 यानी यहाँ पावर कितना है, 2।
अब इसको आराम से लिख सकते हो आप 2 गुणे 2, और इसमें से 1 2 बाहर आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा परिमेय। दो जो बाहर आ जाए वो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन जो बाहर नहीं आ रहा वो क्या कहलाएगा अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अब फिलहाल ये बात परिमेय अपरिमेय की एक अलग मैटर हो गई। अपन बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मैं यदि यहाँ लिखना चाहूँ 1.3333333 जितना इच्छा हो आप रिपीट कर लो, ठीक है। बट ये है कि वो संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे 1 लिखा, इसके बाद 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। इसे क्या बोल देंगे परिमेय संख्या। लेकिन यदि एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको ये हो गया कि सर यदि ये आ गया 0.531, ठीक है। तो ये क्या परिमेय होगा कि नहीं होगा, तो आप देखो 0 पॉइंट के बाद 531 531 531 रिपीट हो रहा ना, सब मतलब सेम है। जैसे यहाँ 531, फिर इसके बाद 531, फिर 531 रिपीट हो रहा ना, तो ये भी क्या होगा भैया परिमेय संख्या होगा। क्या होगा परिमेय संख्या, ठीक है। यदि रिपीट हो रहा है, यदि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सर यदि ऐसा हो गया कि 0.6278 यदि ये जा रहा तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। यदि इसी में अपन एक काम करते हैं, एक लिए 0.567832892106, ठीक है। इस तरह से नंबर चलता गया और ये लास्ट तक चला गया। तो सर अभी तक हम लिए तो जैसे ये पूरे 3 3 3 3 3 रिपीट मार रहे थे, ये 3 3 के जोड़े में रिपीट मार रहे थे, ये किसने के जोड़े में रिपीट मार रहे थे भैया, ये मार रहे थे, ठीक है। 4 4 के जोड़े, ये 4 का जोड़ा, ये 4 का जोड़ा रिपीट मार रहा है, तो परिमेय हो गया। लेकिन श्रीमान जी ये रिपीट नहीं मार रहा, देखो 5 है 6 है 7 है 8 3 2 8 9 2, कहीं यार मैच ही नहीं कर रहा। और जब मैच नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे, इसे परिमेय बोले कि अपरिमेय, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक काम करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप जब चाहोगे, जितने समय आप चाहोगे कि पीके सर मुझे ये सवाल आप ये बता दीजिए दोबारा, मैं आपको इसको 1000 नहीं लाख बार बताऊंगा, लेकिन आपके में कैपेसिटी होना चाहिए। तो सर कैसे आप लाख बार बता सकते हैं, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं ना, आप जब सर्च करो जब देखो यार, लाख बार नहीं करोड़ बार देखो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं कि सर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय। चलो सिद्ध करते हैं यार इसको। 22/7 क्या गजब की क्वेश्चन। आज के बाद ये कंसेप्ट ना जिंदगी में नहीं भूलोगे, इतना ध्यान रखना। तो देख रहे हो कि सर जी P/Q के रूप में है, जहां P क्या है 22 है, Q क्या है 7 है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब 22 और 7 क्या सह अभाज्य हैं, चलो चेक करते हैं भाई। तो 22 नंबर को ले लो, 22 का एक गुणनखंड 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक क्या हो गया 11 हो गया, और एक क्या हो जाएगा स्वयं में 22 हो जाएगा। 7 को देखो यार, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं भाई। 7 को देखो कि एक 1 आ गया और एक 7 आ गया। देखो इसमें सिर्फ एक ही संख्या मैच कर रही है, माने सह अभाज्य है, ठीक है। सह अभाज्य है, P/Q के रूप में है, तो बोलो परिमेय होगा कि नहीं। अरे भाई पूरा कंसेप्ट ही जब फॉलो कर रहा है तो इनको श्रीमान जी को बोल दो आप परिमेय हो, हल्ला मत करो, चुपचाप से परिमेय मान लो अपने आप को। क्या मान लो परिमेय, ठीक है। ये क्या हो गया परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परिमेय संख्या। आगे देखते हैं कि सर 3.14 क्या होगा फिर। अच्छा भाई, तो देखो 3.14 आया कहाँ से ये समझते हैं, ठीक है। यदि आप एक काम करो बढ़िया प्रेम से
22/7, ठीक है, 7 का भाग दे दो, 7 त्रिक 21 आ गया, 7 3 जा 21, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे आप यानी कि घटाओगे, ठीक है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ दशमलव रखोगे, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर से 7 आएगी, घटाओगे 3 आएगा, दशमलव का 0 आएगा, अब कितने बार जाएगा 7 चौके 28, ठीक है। अब कितना आएगा भैया 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 0 तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ 0 रखोगे फिर कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, घटाओगे तो 4 आएगा, फिर 0 रखोगे 5 बार जाएगा, ठीक है, और फिर इसको घटा दो 5 आएगा। यानी आप देखो कि यदि 22/7, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 3.14285, और आपको ये पता है कि आगे मैं पूरा हल नहीं किया हूँ, यानी ये दशमलव 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 जाता जाएगा। तो अभी मैं बताया कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, 1 4 2 8 5, नहीं सर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और जब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, परिमेय किया परिमेय, अभी जस्ट इसके पहले बताया था, गौर से देखो, ठीक है, रिपीट हो रहा ना, 3 3 3 3 3 परिमेय, रिपीट हो रहा 3 3 के जोड़े में परिमेय, रिपीट हो रहा 4 4 के जोड़े में परिमेय, रिपीट हो रहा नहीं हो रहा तो अपरिमेय। तो बोलो ये क्या होगा, ये होगा अपरिमेय, क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन सर क्या ये भी अपरिमेय हो, अरे यार यहाँ तो आपको समझना चाहिएगा ना, ये परिमेय संख्या होगी, मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ, क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, और जहाँ Q अपरिभाषित भी नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा परिमेय, जबकि ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप मतलब की बात नहीं कर रहे हो अभी तक, बस परिमेय या परिमेय, तो मैं सोचा यार थोड़ा आपको कंसेप्ट बिल्डअप कर दूं। वैसे तो आप स्वयं भी ज्ञान के सागर होंगे, ठीक है, लेकिन मेरा भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आपका हेल्प करूं। तो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूं, वो मसाला जो तैयार किया गया है। हो सकता है आपके पास ये मसाला हो भी, तो यदि आपके पास ये है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसको सॉल्व कराने का, ठीक है, और ऐसी टेक्निक बताने का जिससे मैथ को लेकर के तो आप डर भूल ही जाना, ठीक ना, आपको अब मैथ को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। अब देखो, जैसे फर्स्ट आपका यदि एक लेसन फर्स्ट से क्वेश्चन बन रहा है तो किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जैसे हो गया सही विकल्प चुनिए, ठीक है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल मैं जिसको जिसको टिक किया हूँ उसी को समझ लो, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यार, फर्स्ट ही लिखा है, अब लिखा है 12 और अंडर वो क्या है 12 और 15 का HCF क्या होगा। आज थोड़ा HCF और LCM दोनों की बात समझते हैं, ठीक है। एक तो है 96 404 LCM और HCF। अब देखो एक चीज़ समझो, LCM क्या है और HCF क्या है। इसको एक चीज़ यार, एक काम करना, आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ, तो रुक जाओ थोड़ा। LCM HCF का मतलब भी समझा ही दूँ आपको, ठीक है। क्या है? LCM, ठीक ना। HCF यानी क्या हो जाएगा? ओ सॉरी फॉर दैट, थोड़ा कैमरा रेजुलेशन डिस्टर्ब हो गया था। हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये किसका मतलब हुआ? HCF का। दूसरा है LCM।
LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब समझो, पहले ये देखने को आप बहुत पहले भी देखे होंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों मैं आपको पहला क्वेश्चन जो दिखा रहा था जिस पे टिक लगी थी उसी के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक था 12 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन था 12 और 15 का क्या ज्ञात करना है, HCF क्या होगा, ठीक है। अभी दिखा देते हैं आपको। तो एक काम करो, पहले आपको 12 और 15 का निकाल के देखते हैं। 12 15, ठीक है। 2 से काटो, 6 दूनी 12, 15 कटेगा नहीं कटेगा। फिर एक काम कर दो, इसको 2 से काट लो 3, और ये 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 बचे 15 कट गया। फिर 5 से काट लो, 1 1 आ गया। अब देखो पहला जो मैं बताया हूँ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर रहा हो। तो आप देख रहे हो कि सर 12 है और 15 है, क्या दोनों 2 से विभाजित हुए हैं, ये वाले 2 से? नहीं हुआ। क्या ये 2 से ये दोनों विभाजित हुए हैं? तो यस, 6 से तो विभाजित हुआ लेकिन 15 विभाजित नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं निकलता। क्या इस 3 से ये दोनों विभाजित हुए हैं? यस, ये 3 से 3 भी विभाजित हुआ है, 1 आ गया, और 15 भी विभाजित होकर के 5 आ गया। यानी कॉमन कौन है, जो दोनों में खेल गया, इसमें भी खेल गया इसमें भी खेल गया, ठीक है। तो यही क्या होगा, इसका कॉमन नंबर, ठीक है ना। और कॉमन नंबर होगा तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा कितना, 3, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों में है। HCF 3 किस में है, दोनों को विभाजित किया, इसको भी विभाजित कर दिया, इसको विभाजित कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो जाएं, ठीक है। हमको ऐसा संख्या लेना है जिससे 15 भी विभाजित हो जाए, 12 भी विभाजित हो जाए, जो 12 को विभाजित कर दे 15 को भी, ठीक है। ऐसी संख्या चाहिए। तो देखो अब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा लिखना है HCF LCM के लिए, ठीक है। LCM के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो 5 × 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब देखो ये क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो क्या हो, दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में। तो देखो 60, ठीक है। 60 में 12 पंचे 60 कट जाएगा कि नहीं, और 15 चौके 60 है कॉमन कि नहीं, है ना। ये कॉमन संख्या निकल रहा, इसलिए ये क्या होगा, LCM होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको LCM और HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो आपको मैं दिखा देता हूँ फिलहाल। तो आपका ये क्वेश्चन रहा जिसमें सेकंड को हल कर दिया गया है। अब देखते हैं, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल 32, उनका LCM 8 और उनका HCF होगा। चलो भाई हल करते हैं इसको, कितना आएगा इसका। तो इसका जो सूत्र होता है यार, LCM यहीं पास हल कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। LCM यहाँ लिखना शायद ठीक ना रहेगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर फर्स्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर कौन है सर,
तो दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी यहाँ आपको 32 दिया है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ये दोनों का मान आपको कितना दे दिया है 32। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है HCF। तो ये देखो ये HCF है ना, तो आप यहाँ लिखो HCF बराबर में लिख दो फर्स्ट नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड अपॉन में कर दो, कितना करोगे। अब HCF यहाँ आ गया है तो कौन जाएगा LCM जाएगा। ठीक है, क्योंकि HCF LCM को लतियाएगा, और लतियाएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो LCM। ठीक है, अब देखो भाई HCF बराबर फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दोनों का आपको गुणनफल कितना दे दिया है 32, तो लिखोगे 32। LCM कितना दिया है भैया 8 दिया है, ये देख रहे हो 8 लिखा है ना LCM, तो लिख दो 8, और 8 चौके कितना हो जाएगा 32, यानी HCF का मान कितना आ गया आपका 4। ठीक है, ये आपका हो गया क्या आंसर। देखो 4 आ रहा है भाई कहीं, यस ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF बड़े आराम से निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे क्या बताना पड़ेगा। तो आपको बताया जैसे 4 को ले लो और 7 को ले लो, कौन सी संख्या से दोनों कट जाएंगे भाई, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटा, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 7 कटेगी नहीं कटेगी, फिर काट लो 7 1 1। ठीक है, फिर 1 से काटो, ये एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है, इसके अलावा बाकी कोई नहीं, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ LCM और HCF का अनुपात होगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, समझते हैं इसको, उसी विधि से लगाते हैं जो विधि आप अभी तक देख रहे हो। ठीक है, तो ले लो भाई क्या है 5 है और 15 है और कितना है 20, तो इनका फर्स्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 20, 2 से 5 नहीं कटेगी ना, 5 नहीं कटने दो, रहने दो, जब नहीं कट रहा चिल्ला रहा है रहने दो, 10 दूनी 20 कट गया। फिर ये किससे कट जाएगा 2 से, फिर से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 को रहने दो, 15 को रहने दो, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर देखो 3 से कटेगा, अभी 3 से काटोगे 5 नहीं कटेगा, 5 3 15 और 5 नहीं कटेगा, आ गया। फिर किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, कौन कौन, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसके बाद किससे कटे 1 से कटेगा, ये, यानी कि आपका HCF कितना आ गया बताओ। ये 2 क्या सभी तीनों संख्याओं को काटा है, नहीं। ये 2 क्या तीनों संख्याओं को काटा है, नहीं। ये 3 क्या तीनों संख्याओं को काटा है, नहीं। ये 5 क्या तीनों संख्याओं को काटा है, यस सर, ये 1 1 1। ठीक है, यानी HCF बराबर कौन सी ऐसी महापुरुष है जो तीनों को काट दिया, तो 5 ऐसे महापुरुष हैं। ठीक है, इनका नाम 5 है, ये महापुरुष का, जिन्होंने तीनों को काट दिया। अब शांत कौन बैठे हैं भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी का मल्टीपल है। अच्छा देखते हैं इनको, तो LCM के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया, यानी 60 क्या हो गया इसका LCM। 60 से 5 भी, 5 को भी ये 5 का भी मल्टीपल है, 15 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है, कौन 60। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि LCM HCF का अनुपात, तो LCM कितना आया प्रभु, देखो इधर LCM आया है 60। ठीक है, HCF कितना आया है, अनुपात को बटे में भी लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं ना। HCF कितना है 5, अब इसको काटें, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। ठीक है, यानी 12 बटे 1 लिख सकते हैं, यानी इसको 12 को ये 1 जो है लतियाएगा, ये 12 1 को लतियाएगा तो इधर भाग देगा, ये 12.1 हो जाएगा, यानी D नंबर आपका
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब यार परिमेय अपरिमेय को इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही चिल्ला के बता दिया हूँ, परिमेय अपरिमेय कौन होगा। आपको पता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? जो अंदर रहा आए बाहर निकलने का नाम न ले। 2 नहीं निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा, ये भी क्योंकि जोड़ा ही नहीं बनता ना भाई। यदि न होता 3 गुणे 3 9 तो निकल जाता, 5 गुणे 5 होता तो निकल जाता। यानी सभी क्या होंगे, उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। और एलसीएम में भी इसका निकाल लोगे। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 पे गौर फरमाइए। क्या बोल रहा है? 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? बाकी को मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि इस तरह के मैं अभी आपको कंसेप्ट समझा चुका हूँ, तो आपको वही चीज़ पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 माइनस √2 यार, इसमें से 5 में माइनस √2 घटाओगे तो बचेगा क्या? 5 में से माइनस √2 घटाओगे तो बचेगा भी क्या? 5 माइनस √2 ही घटेगा, चूँकि माइनस √2 इससे घटने वाला नहीं है। ठीक है, और अब ये दोनों संख्याएं मिल करके क्या बनाएंगी? अपरिमेय संख्या। यदि ये घट जाती तो परिमेय हो जाती। कैसे सर? तो मान लो मैं इसको दूसरी जगह रफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे लिख दिया 5 माइनस √2 और प्लस √2 कर दूँ। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा क्या? 5 बस। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये यही रहेगा, तो इसलिए क्या होगा? अपरिमेय। अब इसका HCF फिल करना है ना, 8 9 25 निकाल लेना इसको। ठीक है, निकाल लेते तो बन जाएगी ना, कि हम ही निकालें? तो इसको निकाल के देख लेना। फिलहाल 8 का 9 का 25 का HCF 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। √2 बता रहे हैं बाहर ही नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? अपरिमेय। यहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, 135 और 225 का HCF ये निकाल लो। 3 √2 क्या है? 1 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय है? अपरिमेय है। ठीक है, फिर 135 और 225 का क्या निकालना है आपको? इसमें निकालना है आपको HCF। निकाल लो यार, 135 225। चलो निकाल देते हैं। आप लोग भी क्या याद करोगे? 135 और 225, बहुत ईजी। तो आप सोच रहे हो कि सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये अभी कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो और किसी से कट जाए। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी ये। 5 2 7 और 7 2 क्या होगा? 9, यानी ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करके देख लो। अभी कैसे में जाना है तो इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 135 है ना, तो 1 फिर कितना है? 3 फिर कितना है? 5। तो 5 3 8 1 कितना हो गया? 9। और 9 में 3 का भाग दोगे, 3 त्रिकाई 9, पूरा भाग चला गया। तो ये किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 2 + 2 + 5 ये कितना होगा? 5 2 कितना होगा? 7 और 7 2 कितना होगा? 9। और 9 में 3 का भाग दोगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौको 12, बचा कितना? 1। तो ये क्या हो गया? 15। 3 5 15 विभाजित हो जाएगी। फिर 3 से भाग दो, 3 7 21, बचा 1, तो 15। 3 5 15, ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको देखो, 5 4 9 और 7 5 12, 12 और 9 ये दोनों संख्याएं भी किससे विभाजित हो जाएंगे? 3 से। तो 3 से विभाजित कर दो, 3 1 कम 3, बचा कितना? 1, तो 15। 3 5 15। फिर इसके बाद बच रहा है क्या? 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, 25 आ गया। अब 5 2 7 और 5 1 6, अभी ये 3 से विभाजित हो जाएगी।
लेकिन ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि 5 2 7 बन रहा है, तो 3 से इसको विभाजित कर दो, 3 पचे 15 और 25 विभाजित नहीं होगा, तो विभाजित करो 5 से, 5 एकम 5 और ये क्या हो जाएगा 5m 25। ठीक है, अब इसको किससे विभाजित करोगे 5 से, तो ये एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा। अब 1 से विभाजित कर दो, तो 1 से विभाजित करोगे ये भी एक, ये भी एक। अब पूछा क्या है प्रभु, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे, कौन है इसमें, 3 दोनों को काट रहा है, यस सर। 135 से 45 आ गया और 225 से 75 आ गया, नहीं 3 तो होगा। फिर ये 3 होगा, यस सर, ये भी 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 45 से कट के 15 आ रहा है और 75 से काट के 25 आ रहा है। ठीक है, और ये वाला 3 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 तो कट गया, 25 नहीं कटा, सेम 25 ही नीचे आ गया। फिर ये 5 होगा, यस, क्योंकि 5 से कट के 1 आ गया और ये 25 से कट के 5 आ गया। फिर ये 5 होगा, नहीं। फिर ये 1 होगा, यस। तो कितना होगा भाई, HCF बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, ये वाला 3, ये वाला 3, दो तो 3 हो गए और एक 5 हो गया और एक 1 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 15 3 45, 45। ठीक है, सो 45 इज योर राइट आंसर हियर। ओके, 45 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब एक काम करते हैं, कुछ आपको और संख्या बता देते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूंगा। अब देखो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए आपको सेकंड पार्ट का बेस्ट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ले रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लेंगे किसमें, सेकंड पार्ट में। तो आपको उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए आपको बने रहना पड़ेगा +24/7 के साथ। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड पार्ट कवर अप करा दी जाएगी। तो जैसे एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा छाया रहता है, और अभी √5 वाला तो आ गया था, तो उसके आने के आसार थोड़ी कमी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस न करके एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओह सॉरी भाई साहब, आप हिलो मत यार। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको बस लगाओ। इसके अलावा एक लेसन में आप कोई क्वेश्चन मत लगाना, जो मैं बता रहा हूँ। दर्शाइए कि √2, तो अरे यार ये हिल क्यों रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, लिखते हैं। देखो, अपरिमेय संख्या है √2। अभी तक जो भी मैं आपको बताया उससे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि √2 बाहर नहीं निकलने वाला है, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। पेयर माने जोड़ा, तो ये अपरिमेय है ही। लेकिन जब इसको परीक्षा में लिखोगे ना, तो कैसे लिखोगे, विधिवत लिखोगे। नहीं लिखोगे विधिवत तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर वहाँ से आप टॉपर नहीं बनोगे। ठीक है, अब मामा जी चले गए हैं, चाचा जी आए हैं, तो आपको स्कूटी मिल के रहेगी, टेंशन मत लेना। हल 12वीं मिलेगी भाई, 10वीं में नहीं मिलेगी ना, पर पढ़ाई तो अभी से ही करना पड़ेगा। माना कि अरे हिलो नहीं यार, माना कि क्या लिखोगे, √2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। हम यदि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना तो पहले परिमेय मान लेंगे। मैथ का मतलब ही होता है कि जो इसको सिद्ध करना है इसको उल्टा मानो और सिद्ध कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें कुछ लिखने वाली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब यार इसमें अभी तक मैं हल क्या किया हूँ, कुछ तो नहीं किया भाई। इसी प्रश्न को लिख दिया, यहाँ लिखा दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इसको क्या किया, अब जैसे हमको तो पता है लेकिन तब भी हम जबरदस्ती इसको अपरिमेय है तो परिमेय ही मानेंगे, क्योंकि परिमेय मान के इसको हम अपरिमेय सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। यही होता है, जो बोलता है कि सिद्ध करो ये ऐसा है, अरे वो पहले से ऐसा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि बोल दिया कि ये लड़का बहुत होशियार है, सिद्ध करो कि ये लड़का बहुत होशियार है क्योंकि इसके 9वीं में अच्छे % आ गए। तो पहले क्या लिखोगे कि माना कि यह लड़का गधा है, फिर उसको धीरे धीरे बोलो अरे नहीं भाई इससे मैथ भी बनता है, साइंस भी बनता है, इंग्लिश भी बनता है। तो आता है हमारे कथन का विरोधाभास है कि यह लड़का गधा है, यह लड़का बहुत अच्छा लड़का है। और यह लड़का है कौन, जो अभी हमारा वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो यार बुरा मत मानना, चूँकि अपन रोबोट नहीं है, थोड़ी हंसी मजाक चलता रहता है। और आपको पता होगा यदि मेरे व्यूअर्स हो तो मैं क्लास में भी थोड़ा ना इंटरटेनमेंट के साथ ही पढ़ाता हूँ, तभी मज़ा आता है। रोबोट का काम होता है कि चुपचाप से मालिक की आज्ञा का पालन करना। तो एक काम करो ना, लो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, √2 बराबर a बटे क्या हो जाएगा b, जहाँ b किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताया था कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या हों, ठीक है। जहाँ शुरू में ही पढ़ा दिया इसीलिए a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, हम इसको लिखे, ठीक है। ये स्टेप √2 बराबर a बटे b, और a और b क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब समझ रहे हो, पहले आप ज़्यादा नहीं थोड़ा बैक करके जाओगे वीडियो में, जैसे बताया था कि सहअभाज्य क्या हो, जिसके गुणनखंड एक ही मैच करें, उसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड मैच न करे। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों तरफ इसको वर्ग कर देते हैं। इधर भी वर्ग करो, a बटे b को भी क्या कर दो, वर्ग कर दो। इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए, ठीक है। अब वर्ग करोगे तो 2√2 हो जाएगा। ये √2 का वर्ग कैसे करोगे, अब देखो इसको मैं इधर रफ कर दूं हल्का, ठीक है ना, यहाँ रफ कर देता हूँ, इसको मत लिखना। जैसे यदि किसी को नहीं पता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बिगिनर हो एकदम, तब भी समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, ये जो एक छाता के ऊपर 2 बैठा है ना, तो इसको क्या करो, बड़ा सा छाता बना दो, 2 × 2 कर दो। अब ये दोनों में से 1 2 को बाहर निकाल दो, यानी √2 की वैल्यू क्या आ गई, √2 की पावर क्या है, 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4 हुआ, 4 का 1 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, 2 बराबर a का स्क्वायर करोगे, a के ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर, बटे b के ऊपर स्क्वायर है तो b स्क्वायर, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको नहीं लिखना, ये रफ कार्य है। अब देखो ये b स्क्वायर का गुणा इसमें कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं प्रभु, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो a स्क्वायर के बटे b स्क्वायर, a स्क्वायर लतियाएगा b स्क्वायर को, और जैसे लतियाएगा b स्क्वायर, फुटबॉल जैसे भागेगा, तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ईमानदारी के साथ बता दो कि ये b स्क्वायर है, ये इसको लतियाया, इधर a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर 2 को लतियाएगा, और 2 को लतियाएगा मतलब क्या है, देखो b स्क्वायर से 2 क्या है, गुणा है, 2 क्या है, गुणा है, गुणा है यानी इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि ये कह रहा है कि a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, क्या करता है, 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको आप एक काम करो, इसको लिख दो यार समीकरण नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, देखो इसके बटे में 2 है ना, a स्क्वायर के बटे में 2 है, यानी a स्क्वायर को 2 विभाजित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है।
अतः 2a² को विभाजित करता है। a² को क्या करता है? 2 विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या होगा? 2a को भी विभाजित करेगा, इसलिए ठीक है 2 किसको विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। कैसे विभाजित करेगा समझते हैं थोड़ा रफ कार्य में। ठीक है, a² के जगह में मान लो मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर बटे कर दिया 2, यानी जब 2 दूनी कितना होगा? 4 को 2 विभाजित कर सकता है। तो भैया यदि हम 4 ये पावर हटा दें और 2 को 2 से विभाजित नहीं होगा, हो जाएगा ना। यानी समझ गए कि जब a² यानी ये क्या था? 4a² था, जब 4 को विभाजित करता है तो a यानी 2। ठीक है, a² को अपन क्या मान लिए? 4, और a को क्या मान लिए? 2। तो किसको? a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये रफ कार्य है। ठीक है, इसको आप मत लिखना स्क्रीनशॉट में। आगे लिखो। अतः माना कि a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। हम ये मान लिए कि a बराबर हम 2c ले लिए। ठीक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। आपका मन जो मन हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अतः समीकरण 1 से क्या करेंगे? तो देखो, समीकरण 1 को रखो पहले कहाँ रखा है भाई? 2b² इज इक्वल टू a², यही था समीकरण 1। ठीक है, तो a का मान क्या मान लिए हैं? 2c। क्या मान लिए हैं? 2c। ठीक है, 2c मान लिए हैं। ठीक है, तो 2b² इज इक्वल टू a² यानी 2c का स्क्वायर, यानी 2b² इज इक्वल टू 2 दूना कितना हो जाएगा? 4c का स्क्वायर। ठीक है, यानी b² बराबर 4c का स्क्वायर। ये 2 किस में? गुणा में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। 2 से काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी b² बराबर क्या हो जाएगा? b² बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो 2 और ये c²। ठीक है, 2c², ये 2c² हो गया। ठीक है, तो b² बराबर 2c² है। अब एक चीज़ मुझे बता दो, ये जो c² है, ठीक है, और ये b² है, इसके नीचे चूंकि ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। यानी कि b² को 2 क्या करता है? विभाजित करता है। यानी लिख लेना इधर साइड में, अतः क्या लिखोगे? 2b² को विभाजित करता है। और जब b² को विभाजित करता है तो इसलिए किसे विभाजित करेगा? 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः ये क्या हो गया? एक काम करो, ये आपका आ गया समीकरण नंबर समीकरण 2 कहाँ है भैया?
2 माइनस ए, आप थोड़ा चले जाओ, ठीक है। ये इसको मान लो आप क्या, समीकरण नंबर 3, वो 2 मान लो इसको, समीकरण नंबर इसको 2 मान लो, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर, ये 2b को भी विभाजित करेगा, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3, ठीक है। अब आपको लिखना पड़ेगा समीकरण समीकरण 2 और 3 से क्या है, निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी में कम से कम, 1 मिनट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, ले लिए। चलिए इसको पलट देते हैं, कहाँ लिखे थे, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सह अभाज्य का नियम जो था ना कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था, दोनों में कोई एक संख्या हुआ करता था, वही उभयनिष्ठ है। क्योंकि भैया दोनों काट रहे हैं, जब दोनों काट रहे हैं तो कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखिए, परंतु इससे इस तथ्य का, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं होते ए और बी सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, हैं, ठीक है ना। अतः हमारा यह मान लेना कि √d एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा यह मान लेना कि √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो श्रीमान जी आज के लिए
यहाँ समाप्त। अब एक काम करना है आपको, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं भाई, इस तरह के एक तो आप थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। पूरे क्वेश्चनों का सीरीज है मेरे पास, जो मैं हर यूनिट के हिसाब से आपको उसका या कि क्वेश्चनों का आपको टिक लगवा सकता हूँ, या कि आपका हो तो उसको आंसर के सहित आपको बता सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आज यहाँ क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आप बहुत अच्छे से पढ़ें और टॉप करें। तो PLUS 247 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा बाय PK सर, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।